अभी तो बस 2 ही चीज मांग रहा हूँ गुरुदेव। क्या? वो अनुर्मी सिद्धि और वो हम्म सद्बुद्धि, और एक और मांगने का मन हो रहा था कि मेरा बुद्धि इतना तेज हो जाए कि मैं जो भी पढ़ूं लिखूं ना वो हम्म एक बार में मतलब हाँ तो चिंतन मांग लो मनन ना, करके मांग लो। कंफर्म हो हाँ जाए ऐसे। हाँ, मांग लो। हम्म। नहीं नहीं, बिल्कुल ऊर्जा बढ़ रही है, चिंता करने की जरूरत नहीं, वो जीवन को बेहतर बना रही है तुम्हारे। बाकी बल तो सही है, गुरुदेव, वैसे तो देवी की ऊर्जा बढ़ रही है। बोलो। और वो एक और था जो आपने वो ध्यान करके करना बोले थे ना, वो उसमें सुबह सो उठकर, हाँ हाँ तो उसमें कुंभक ठीक है ना? कुंभक करता हूँ तो भाई को अभी। मत ही करना है बस, हमें हाँ हमारा हाँ वही। हाँ। तो उसमें क्या हुआ, कल ही है, कल हाँ शायद सुबह वही 3 साढ़े 3 बजे उठ के कर रहा था, तो वो मंत्र जब भी बंद हो गया था और लगता है कि सांस भी बंद हो गया था, और पता नहीं एकदम मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं सब चीज से मुक्त हो गया हूँ। बढ़िया। मतलब समझ ही नहीं आया गुरुदेव क्या हो रहा है, और झटका भी लग रहा था, एक बार जोर से लगा हम्म। तो हाँ मतलब। तो सही है ना, तो मन की शांति मिलना तो परम अवस्था है ना। तो वो माँ का और जो ऊर्जा बनी है, साधना की है, वो आपके आत्मबल को बढ़ा रही है, मनोबल को बढ़ा रही है। तो जीवन के जो नकारात्मक थी, जो लत लग गई थी, वो लत अभी छूटने लगेंगे इस आनंद में। तो बस इस आनंद हम्म। में डूब जाओ। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और मैंने पिछले हफ्ते भी एक अनुर्मी सिद्धि के संदर्भ में विस्तार से आपको बताया था कि अनुर्मी सिद्धि कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, और इसको प्राप्त करके हमने कैसे आध्यात्मिक और भौतिक उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से मैंने बताया था। उस वीडियो को आपने देखा होगा और समझा होगा। तो बहुत सारे साधकों को मैंने अनुर्मी सिद्धि ये साधना करा रहा हूँ, बहुत सारे साधकों को विस्तार से बहुत कुछ अनुभव हुआ था। पिछले साधक को भी मैंने अनुर्मी सिद्धि को बोला था, पर उसने वो सिद्धि की ऊर्जाओं को लिया नहीं और वो ऊर्जा वेस्ट हो गई, कैसे मैंने वीडियो में विस्तार से बताया था। लोगों को अहंकार भी होता है, अभी क्या कर सकते हैं। जो ऐसे कुछ साधक है, जैसे ये साधक है, उसने अनुर्मी सिद्धि को स्वीकार किया, उस ऊर्जाओं को रूपांतरित किया। और पिछले मैंने 3-4 महीने पहले डाला था कि उसको कैसे लत लगी थी गांजा की, और वो छूट गई। अपनी पढ़ाई करियर पर विस्तार से वो ध्यान दे रहा है, और अभी भूख प्यास और वासना से मुक्त और निद्रा से मुक्त होके अभी जो पहले नशेड़ी करता था, वो अभी 3 बजे उठ के ध्यान कर रहा है, या अपनी आत्मा को अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित कर रहा है और बुद्धिमान बनने का प्रयास कर रहा है। तो जीवन का एक और क्या चाहिए, मतलब जीवन एक उन्नति के लिए बुद्धिमान बनना कितना आवश्यक है, आपको पता है, मैंने कितने बार वीडियो में बताया है। तो अनुर्मी सिद्धि उतना ये आपको बुद्धिमान और तेज बना सकती है आपके दिमाग को, जिससे कि आप नशा और से मुक्त हो सकते हो और परम शांति परम आनंद हो सकता है। ये आपको आत्मा को और मन को और बुद्धि को शांति प्रदान करता है और एक तृप्ति प्रदान करता है, जो आपके आत्मबल को बढ़ाता है और एक आनंद का और परम शांति और परम आनंद का अनुभव कराता है। इसलिए अनुर्मी सिद्धि जो प्राप्त करता है, उसके अष्ट सिद्धि के मार्ग भी खुल जाते हैं घर बैठे। इसलिए अनुर्मी सिद्धि जब तक सिद्धि नहीं होती, तब तक अष्ट सिद्धि के मार्ग नहीं खुलते। मैंने पिछले वीडियो में आपको विस्तार से बताया था। और अनुर्मी सिद्धि से बहुत सा जो नशे से लत है, या किसी को सिगरेट या से लेके गांजा से लेके शराब या काम वासना की जो तकलीफें हैं, वासना संबंधित है, उसको निरंतर हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकता है और जीवन में शांति और सुकून प्राप्त कर सकता है। क्योंकि नशा समस्त शरीर की ऊर्जाओं को नष्ट करता है, अनेक बीमारियों का आमंत्रण देता है, जो इससे अनावश्यक ऊर्जाओं को नष्ट करती है। तो हम अपने कार्य क्षेत्र में निश्चित ही उस ऊर्जाओं को लगा नहीं सकते और आध्यात्मिक और भौतिक विकास में बाधा बनती है। तो इसलिए अनुर्मी सिद्धि महत्वपूर्ण है और बहुत सारे लोगों को लाभ हो रहा है, और वो विस्तार से और क्या क्या लाभ होगा मैं अनुभव के द्वारा आपको बताऊंगा। और अनुर्मी सिद्धि के मैंने बारे में बताया था कि ये काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष इसको नियंत्रित करने के भी महत्वपूर्ण जीवन का हिस्सा बनता है, जिसलिए बहुत सारे पापों से आपको बचाता है, जिसके कारण बहुत सारे पाप
जो आपके पुण्य को नष्ट करती है, आपकी ऊर्जा को नष्ट करती है, उस ऊर्जा को नष्ट होने से बचाती है। एक महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति के जीवन की यात्रा या तो ऊर्जावान बनता है या तो ऊर्जाहीन होने की प्रक्रिया में होता है। तो दोनों के बीच में जो रहने की जो कोशिश करता है वैसा हो नहीं सकता है। जीवन में बहुत सारे लोग या तो आपका धन बढ़ता जाएगा या तो धन आपका घटता जाएगा, या धन रुका सकता है, ऐसा हो नहीं सकता। आपने बैंक में भी पैसा रखा तो इन्फ्लुएंस होने लगता है, या महंगाई 6% बढ़ जाती है, 4% बढ़ जाती है। समझो 1 लाख रुपए अपने बैंक में रखा है तो महंगाई इस साल 4% बढ़ गई है, तो समझ लेना वो 1 लाख रुपए नहीं है वहाँ, वो आपको वहाँ 96,000 रुपीज़ ही है। वो दिखता तो 1 लाख रुपए पर उसमें 1 लाख रुपए नहीं होते। आप बाजार में जाओगे तो वो उतनी कीमत की चीज़ें आपको उपलब्ध नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य है कि आप ऊर्जावान बनने की प्रक्रिया में रह सकते हो या तो ऊर्जाहीन होने की प्रक्रिया में रह सकते हो। तो अनुर्मी सिद्धि आपको ऊर्जावान बनाती है, आपकी समस्त ऊर्जाओं को आपके लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है, और जहाँ आपका ऊर्जा लगती है वही आपका विकास होने लगता है। ऊर्जा किस ओर बहती है वही आपका जीवन का निर्धारण करता है और आपका भविष्य निर्माण करता है। मैंने कई बार बोला है कि हमारी जो बुद्धि की और शरीर की ऊर्जा होती है वो सीमित होती है, उसको हमें स्वर्णिम भविष्य निर्माण करने के लिए यूज करना होता है। तो ये कैसा होगा, इसके लिए अनुर्मी सिद्धि होगी तभी आप इस भविष्य ऊर्जाओं को नियंत्रित रह सकते हैं। जो वासना में आपकी ऊर्जा नष्ट हो रही है वही ऊर्जा बुद्धि की ओर चलेगा तो न्यूरॉन्स बहुत तेजी से काम करने लगेंगे और आपकी बुद्धि को, आपके डाटा को जल्दी प्रोसेस करेंगे, तो आपको जीवन में सही निर्णय में और अनुमान लगा के सही निर्णय ले लोगे तो निश्चित ही जीवन बहुत ही सुखमय और आनंददायक हो जाएगा। और जो ऊर्जा है न जो नष्ट हो रही थी वो जो दुख का कारण बन सकती थी व्यर्थ होके ऊर्जाहीन होने के, उसको नियंत्रित कर सकते हो अपने को काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, और अपनी अपने ही साथ दूसरों को भी काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष को नष्ट कर सकते हो। क्योंकि आप इतनी सकारात्मक ऊर्जा से बढ़ जाओगे तो सामने वाले व्यक्ति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आपका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाएगा, आपके लिए भी और दूसरों के लिए। आपकी वास्तव में वैल्यू बढ़ानी है तो अनुर्मी सिद्धि को प्राप्त करना चाहिए। और अनुर्मी सिद्धि कि जो समस्त देवी देवता हैं जो आपको सिद्धि प्रदान कर सकते हैं वो मैंने आश्रम में स्थापित कर चुका हूँ। तो बस आपको बस थोड़ा बहुत जप करना है और अनुर्मी सिद्धि मांग लेनी है, जो आपको जीवन में आमूलाग्र बदल लाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अनुर्मी सिद्धि का जैसे आप साधना जब शुरू करोगे तो 1-1% आपका वो वृद्धि होने लगेगी, आपके नकारात्मक जो नशे की लत है वो दूर होने लगी और मन को शांति और एक आनंद मिलने लगेगा। या तो देखो एक आनंद से दूसरे आनंद में ही जा सकता है। आनंद को जिससे आप नशा कर रहे हो उसको आपको आनंद सुकून महसूस हो रहा है, एक बेहोशी मिल रही है, उससे बाहर निकलना है तो एक सकारात्मक बेहोशी या नशा आपको करना ज़रूरी होता है। वही आनंद जो साधक को सुकून अनुभव हो रहा था सब छूट गया है, जैसे शराब पीने से कि सब छूट जाता है, वैसे इस समाधि में एक अनुभव होता है। वो समाधि आपको थोड़े क्षण के लिए पर उसका जीवन दिन भर आपको उसका प्रभाव लगेगा और दिन भर आप एक सकारात्मक ऊर्जा से बढ़ोगे, या तो आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा भी आपको महसूस होगी। इसलिए अनुर्मी सिद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल देखो कितना AI टेक्नोलॉजी चल रही है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी चल रही है, बहुत सारे अभी जो जॉब है वो चले जाएंगे, वो मशीनें करने लगेंगे। उसके बाद वो जो वही बच सकता है जो तेजी से अपने दिमाग को बदलने सकता है या तेजी से अपने आप को बदलने और तेजी से अपने आप को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है, वही अपने परिवार को और अपने बच्चों को संभाल सकता है। इसलिए मशीनें बहुत तेजी से काम कर रही है और दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब दुनिया बदल रही है और हम वैसे ही रहेंगे नशे की लत में या अपने ये वो छोटे मोटे ज्ञान, नॉलेज या डिग्री लेके तो अपनी स्किल डेवलपमेंट नहीं करोगे तो निश्चित ही दुखमय जीवन हो सकता है। या अपने परिवार या अपने बच्चों को जितना खुशियाँ या संपन्नता या ऐश्वर्य देना है वो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आप को ताकतवर बनना है या ऊर्जावान बनना है तो अनुर्मी सिद्धि महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ऊर्जाओं को आप नष्ट हो रही है उस ऊर्जाओं को नष्ट होने से बचाओगे तो ही ऊर्जा बच जाएगी ना। ऊर्जा तो बनाते रहोगे, खाते रहोगे, पीते रहोगे और नीचे से सारी ऊर्जा नष्ट होने लगी, आध्यात्मिक और भौतिक और वेरी के रूप में समस्त ऊर्जा नष्ट हो रही है। मानसिक चिंता करने में ऊर्जा नष्ट हो रही है, तो
सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि हमें अनुर्वी सिद्धि प्राप्त करके जो बर्बाद हो रही ऊर्जा उसको सही दिशा देने से और सही प्रवाह करने से निश्चित ही लाभ होता है। क्रोध भी ज़रूरी है। क्रोध हमें जुनून में रूपांतरित करना है। हमें जो लालच है वो अपनी महत्वाकांक्षा में रूपांतरित करना है। अपनी जो ईर्ष्या है वो अपने आप के अपनी उन्नति के लिए आगे बढ़ने के लिए यूज करना है। तो जो जलन है अपने आप को कम महसूस करने के लिए यूज करना है। तो वो आपको आगे बढ़ने के लिए फोर्स दे या फोकस कर दे इसके लिए यूज करना है। तो निश्चित ही अनुर्मी सिद्धि महत्वपूर्ण है। अपने अंदर के काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष जो ऊर्जाहीन बना सकती थी वही काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष आपको आगे बढ़ाने के लिए यूज करता है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है या वो होता है वो आपका सेक्स पावर बढ़ाता है, तो वही आपको ताकतवर भी बनाता है। तो उस हार्मोन्स को सही ढंग से रूपांतरित करना है, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अनुर्मी सिद्धि महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे साधक इसका कर रहे हैं और उनके जीवन में कैसे कैसे लाभ हो रहे हैं वो मैं अनुभव के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो इसको वास्तव में आपको करने की करोगे और वास्तव में आपको इसमें लाभ होगा और आप अपने आप को तेजी से बदल सकते हो सकारात्मक रूप से और अपने जीवन को अपने भविष्य को बदलना चाहते हो तो अनुर्मी सिद्धि महत्वपूर्ण है। और आप आश्रम की शक्तियों से वो मांग लो तो आपकी अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने के मार्ग चुल जाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो आश्रम से जुड़ के अपने मुझसे द्वेष ईर्ष्या या अहंकार रखते हैं तो उनको वो आपने कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं दिया है कि आपको द्वेष करने या ईर्ष्या रखने की ज़रूरत है। आपको पैसा चाहिए, पैसा वापस लेके आप जा सकते हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं एक सच्चे दिल से लोगों की सहायता करता हूँ जिनको इतने कम एक लोग हैं जो 11,000 या 5100 रुपये लेते हैं बस एक कॉल लेने का और उनसे कुछ लाभ भी नहीं होता क्योंकि जीवन एक कॉल से बदल सकता है ऐसा हो नहीं सकता। ये तो अंधश्रद्धा और पाखंडी लोगों का वो है। अपने आप को इतना बड़ा बना के रखा है कि लोगों को वो शोषण करते रहते हैं आपका धन का और उस मज़े करते रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पर मैं आपको सच्चे दिल से वो सहायता कर रहा हूँ, इसमें आपको लगता है कि बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि उनको कुछ मिला नहीं है। बहुत सारे लोगों को धन लाभ होता है, बीमारियाँ दूर होती है, फिर भी क्योंकि इसका महत्वपूर्ण ये है कि ना मैं मीठा बोलता था बहुत मीठा बोलने के कारण ना लोग मेरा गुलामी समझते थे। 1 मिनट अभी कॉल आ रहा है किसी का। आश्रम की शक्तियाँ कोई लोग 2 बजे 3 बजे भी कॉल करते हैं रात के तो भी मैं उठाता हूँ उनको बताता हूँ। और बहुत सारे लोगों की पिताजी बीमार हो जाते हैं, माँ एडमिट हो जाती है, रात को हॉस्पिटल में वो भर्ती होते हैं, तब मैं शक्तियों को उनको हीलिंग के लिए भेज देता हूँ। उनको बीमारियाँ या दर्द भी होता है तो वो ठीक होती है। तो शक्तियाँ इतना कितना कोई करता है, यानी इतने कम अमाउंट में जो एक व्यक्ति होता है, बहुत सारे लोग एक कॉलिंग का जितना पैसा लेते हैं हम उतने पूरा जीवन भर लोगों को सहायता दे रहे हैं और फिर भी लोग उनको लाभ हुआ है, बहुत कुछ अनुभव होते हैं जीवन परिवर्तन में, फिर भी द्वेष ईर्ष्या रखते हैं। मतलब ऐसी मानसिकता लोग कैसे रख सकते हैं? मूर्खों की यहाँ मैं हैरान रह गया, इतना कुछ उनको दिया है और मेरे से भी द्वेष ईर्ष्या रख रहे हैं। मतलब क्या ये पागलपंती के लोग हैं। मतलब मैं मूर्ख हूँ क्या इतना? इतने बेकार लोग होते हैं। मतलब ये मनुष्यता है कि नहीं उनके दिमाग में कि कोई व्यक्ति इतना लाभ दिया और फिर भी उससे ईर्ष्या देश रख रहे जैसे कुछ लाखों करोड़ रुपए मुझे दिए और मैं उनका गुलाम हूँ। हद होती है यार व्यक्तियों की सोचने की। मैंने लगा यार पागलपंती है ये। मैंने इतना कुछ इनको दिया है साधनाओं के माध्यम से और फिर भी मुझसे द्वेष ईर्ष्या और जलन। ऐसा नहीं कि वो कुछ बोल रहे हैं, उनकी तरंगे मुझे महसूस होती, वो दिमाग में क्या सोच रहे हैं। मैं यहाँ ध्यान में बैठा हूँ तो यक्षिणी बोलने लगती, देखो तुमने इसको इसका इतना पैसा दिया था, इसने बीमारियां दूर की, इसको इतनी सिद्धियां दी और वो तुमसे इतना द्वेष ईर्ष्या रख रहा है, अंदर तुम्हारे प्रति जलन महसूस कर रहा है। मैं सोच के हैरान हो गया, ऐसा कोई रख सकता है, वो भी गुरु के प्रति इतना कुछ देने के बाद भी। और वो भी एक व्यक्ति होता है, दूसरा एक एस्ट्रोलॉजी है जो एक कॉलिंग का 11,000 लेता है, एक 5100 लेता है और मैं पूरा 3 महीने 4 महीने से नहीं सालों से उसको मदद कर रहा हूँ या सालों से उसको दे रहा हूँ। ऐसे द्वेष ईर्ष्या रखते हैं, मतलब कहाँ ये मानसिकता है। मतलब जो सच्चे दिल से कोई किसी का मदद करे ना तो संसार के लोग उसका
ये कर देते, हक जमा लेते। ऐसा लगता है कि मतलब एक व्यक्ति को किसी की ना आपने मदद कर दी, तो एक बार मदद कर ली तो वो थोड़ा-सा अच्छा लगेगा, फिर दूसरी बार करो तो रूनी महसूस करेगा, तीसरी बार और मदद करो, चौथी बार और मदद करो तो वो आपको गुलाम समझने लगेगा। मतलब अच्छाई का फ़ायदा लेते हैं लोग, ऐसे मूर्ख लोग। और मतलब ये ऐसे लोग होते हैं, कहने का तात्पर्य है। और मैं लोगों को 2-3 बजे भी कॉल अटेंड करता हूँ, उनको मार्गदर्शन करता हूँ, कभी ये नहीं सोचता कि इसने पैसे दिए हैं कि नहीं दिए। और उसकी बीमारियों से लेके उसके पिताजी, उसके बच्चे इतने बीमार होते हैं, तो मुझे तुरंत कॉल करते हैं, मैं उठाता भी और इतनी बातें भी करता हूँ। मुझे मेरी ऊर्जा नहीं चलती क्या, मैं 24 घंटे या मेहनत कर रहा हूँ। पर लोग, हाँ ठीक है, मुझे ईश्वर वो प्रचंड ऊर्जा देता है, पर आप ईर्ष्या द्वेष रखोगे तो आपकी मन बुद्धि की समस्त ऊर्जाएं नष्ट हो जाएंगी, और वो आपको जो सिद्धि रूपांतरित हो तो वो सिद्धि भी नष्ट हो जाएगी। आप गुरु से जो ऊर्जा आ रही है वो कैसे आएगी आपके? आप मन बुद्धि से मेरे से ईर्ष्या कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, जल रहे हो, मतलब क्या ही ये पागलपंथी वाले। और वो मुझे महसूस होता है तो बहुत बुरा लगता है यार, कि मैंने इसके लिए इतना किया है और ये मेरे से ले रहा है, और इतने सालों से उसको मदद कर रहा हूँ फिर भी। तो ये लोग बेकार लोग हैं। तो कहना ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि बाद में बोल दूँ तो लोग बोलते हैं, मैंने परसों बोला तो लोग, बहुत सारे लोगों ने बोला, गुरुदेव क्षमा करें, मुझे लग रहा था कि ये बात मुझे ही बोल रहे हो। यार सभी के लिए बोल रहा हूँ, आपने सोचा है इसलिए तो शक्तियाँ बोल रही हैं। तो उस दिन बोलते बोलते शक्तियों ने ही बोल दिया, मैं तो कभी हमेशा मेटा ही बोलता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति ऐसे सोचते तो लगता है यार संसार के लोग कितने बेकार और निचले स्तर के लोग हैं, और उनको मैं इतना बड़ी बड़ी सिद्धियां ज्ञान दे रहा हूँ फालतू के। कभी कभी लगता है कि हिमालय चले जाओ, वाह निवांत आराम से गुफा में ध्यान में बैठ जाऊं, क्या ही जरूरत पड़ी यहाँ मुझे, मेरे बच्चे या बाल बच्चे थोड़ी ना है कि मुझे इनसे लाभ ही लेना है। और वो थे तो बाल बच्चे तो मैं ये काम ना करता, मैं कोई जॉब कर लेता, स्किल डेवलपमेंट कर लेता। तो अनुर्मित सिद्धियां आपको बदल सकती है, जीवन को परिवर्तन कर सकती है, और आपके जीवन को अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी मानसिकता को बदलने के लिए अनुर्मित सिद्धि महत्वपूर्ण होती है। तो इस सिद्धि को आप प्राप्त करोगे तभी आपको अष्ट सिद्धियों का मार्ग खुलेंगे, और अपने शरीर, मन, बुद्धि सब कुछ बदल सकते हो, और अपने परिवार को भी महत्वपूर्ण हील कर सकते हो। जैसे बहुत सारी साधिकाएं हैं जो अपनी ऊर्जाओं को इतना बढ़े कि बेटे रोने लगते तो उनको ऊर्जा देती है और उनकी बीमारियां दूर करती है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आप को इतना बेहतर बनाया है कि वो त्रिकालदर्शी बन चुकी है, पति को मार्गदर्शन करती है कि तुम ये करो वो करो, बिजनेस में लाभ देती है, और बहुत सारे अपने बच्चों को बीमार पड़ते हैं तो उनको हील करती है, मतलब उनकी बीमारियां दूर करती है मंत्र जप करके। तो ये कितना महत्वपूर्ण है। वो पैसे को बचाती है, अपने परिवार को स्वस्थ रखती है, परेशानियों से बचाती है। तो ये कितना महत्वपूर्ण आमूलाग्र बदल बहुत सारे साधकों ने घर बैठे किया है। तो ये उपलब्धि है। तो ये परमात्मा मुझे तो वो फल देता है, इसमें कोई संशय नहीं, और दे रहा है मेरा जीवन, या मेरा जो भी ठीक है, मेरे जीवन में तो वैसे भी आनंदमय है, इसमें कोई संशय नहीं है। और परमात्मा ने इतना कुछ दिया है तो मैं वही सब बांट रहा हूँ। और जो ले रहे हैं वो इतना ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, इतना कुछ मिलने के बाद भी, जैसे कि मैं, वो उनको जलन होती है, एक को त्रिकालदर्शी बना दियो तो दूसरा जलने लगता है, और मुझसे द्वेष लगने लगता है यार, कि इसके बदले कि वो जप और करे और मेहनत करे और अपनी शुद्ध और पवित्र बना ले और अपनी वो सिद्धि प्राप्त करे। मैंने कब मना किया है किसी को? किसी को शेयर मार्केट में लाभ होता है तो वो दूसरा जलने लगता है और मुझसे द्वेष ईर्ष्या रखने लगता है। यार तुमने भी उतने पैसे दिए, उसने भी उतना पैसा दिया, ऊपर उसने साधना में मेहनत की है तो उसको लाभ हो रहा है, फिर भी मेरे से द्वेष ईर्ष्या रख रहे हैं। मतलब ये कैसे पागलपंती है? और वो भी गुरु से, जिनसे वो ऊर्जा आती है, तो ऊर्जा ब्लॉक नहीं होगी क्या? कौन सी सिद्धि मिलेगी आगे जाके? तो ये बोलते तो मीठा मीठा मेरे सामने, और अंदर जब फोन कट हो जाता है तो दिमाग में ऐसी ऐसी नकारात्मक चीजें सोचते हैं, जैसे कि उन्होंने लाखों रुपए दिए हो मुझे, करोड़ों रुपए दिए हो, दिए 5100 रुपए, और ऐसा इतने लाभ हुए फिर भी द्वेष रखते हैं। मतलब क्या है? आप जल रहे हो तो मेरे प्रति मत जला करो। कितना खतरनाक व्यक्ति के सामने द्वेष ईर्ष्या मत रखो, क्यों? मैं यहाँ ध्यान में बैठा हूँ मस्त आराम से, तो यहाँ जल रहा है वो आदमी, मेरे से द्वेष ईर्ष्या रख रहा है,
मतलब क्या ही ये चीज़ है। मुझे ये पता चल जाती है तो मैं क्या सोचूंगा आपके प्रति। जब आप कॉल करोगे तो मुझे बात करने का मन होगा आपसे? बिल्कुल भी नहीं होगा। और दूसरे से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी प्रेम की तरंगे आ जाती है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं ना, उनकी वो मेरे प्रति इतना प्रेम रखते हैं, उनकी तरंगे भी मेरी आत्मा के साथ आती है और आनंद में रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे वो मैंने तंत्र योगी की कहानी में पता नहीं, जो नंदिनी उसको स्मरण करती है तो उसकी आत्मा के तरंगे आती है तरंग तंत्र योगी के पास, और वो तंत्र योगी उस तरंगों को पकड़ लेता है, प्रेम को स्वीकार कर देता है और उसको आनंद में समाधि में रूपांतरित हो जाता है। तो कितना महत्वपूर्ण आनंद होता है ना। ऐसे बहुत सारे साधक साधिकाएं प्रेम करती है ना, तो वो प्रेम की ऊर्जा मेरे पास आती है और मेरी समाधि में समाहित हो जाती है और मेरी समाधि को और आनंदमय बनाती है। वो इतना सुखदायक हो जाता है। तो ये कहानी में मैंने डाला है ना, ये साधकों से आई हुई ऊर्जा है। बहुत सारे ऐसे साधक है साधिकाएं वास्तव में वो प्रेम करती है, वो तरंगी आती है मुझे। तो ये मैं कहानी में डाला हूँ ना, ये रियल में है। मतलब रियल में मैं महसूस करता हूँ। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि कुछ लोग द्वेष ईर्ष्या करते हैं, उनकी ऊर्जा आती है, और कुछ लोग प्रेम करते हैं ना, उनकी तरंगी आती है और मेरी आत्मा को समाधि में बहुत लाभदायक देती है। मतलब समाधि लग जाती है। तो हाँ ठीक है, कहानी में मैंने वो प्रेम को दूसरा दायरे से बताया। पर लोग जो वास्तव में आश्रम से जुड़े हैं, उनको कुछ लाभ हुआ हो, कुछ लोगों को ना हुआ हो अभी तक, फिर भी वो प्रेम करते, तो उनकी ऊर्जा मुझे महसूस होती है और मेरी समाधि को और ताकतवर बनाती है। और मेरी गहराई समाधि में जाने से ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को खींच के मैं अपनी समस्त जो शक्तियाँ हैं उनको और शक्तिवान बना सकता हूँ। तो ये आप प्रेम नहीं कर सकते तो द्वेष ईर्ष्या भी मत किया करो ना। ऐसे करने से आप अपने आप को हानि पहुँचा रहे हो और मेरी समाधि में बाधा बन रही है आपकी ईर्ष्या, द्वेष, जलन। ये क्या चीज़ है? गुरु के प्रति ऐसा कोई कौन रखता है? और ये निश्चित ही बेकार सा लगता है ऐसे लोगों को। तो अपने आप को शुद्ध करने के आश्रम की शक्तियों से प्रार्थना करना चाहिए या कल्पना करना चाहिए, तुमने दिया ही क्या है आश्रम को कि इतना ईर्ष्या द्वेष रख रहे हो जैसे ये लग रहे हो। चाहिए तो पैसा मांग ले और सटक ले यहाँ से। ऐसे बेकार लोग होते हैं। तो कहानी ये होती है लोग और जो वास्तव में प्रेम करते हैं, मेरी समाधि की ताकत बनती है और ऊर्जा बनती है। तो ये मैंने अनुभव कहा, तो यही मैंने वो कहानी में लिखा है। तो वो नंदनी नंदनी नहीं है। कहानी को समझने की ज़रूरत है कि प्रेम कितना महत्वपूर्ण रखता है। प्रेम से वो यंत्र को या समस्त शक्तियाँ ऊर्जावान होती है। तो उस ऊर्जा को समझो, जो ऊर्जा होती है वो प्रेम में रूपांतरित कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष में वो वही रूपांतरित करते हैं। मैंने कहा ना कि जो वास्तव में किसी स्त्री से वास्तव में प्रेम करता है ना, उसकी वासना नष्ट होती है, क्योंकि वो ऊर्जा जो वासना में रूपांतरित हो रही थी वही प्रेम में रूपांतरित होती है और दोनों को एक दूसरे से जोड़ देती है और प्रचंड ऊर्जा का निर्माण करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निर्माण करती है और समाधि का रूपांतरण होता है। और वो समाधि आप लोहे को सोना बना सकते हैं और कोयले को हीरा बना सकते हैं और अमृत को प्राप्त करते हैं। तो वही कहानी, वो तंत्र योगी नंदिनी की प्रेम कहानी नहीं, ये जीवन का सत्य है जो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। शायद मैं वो बाकी बोलूँ वीडियो में तो बोलूँ वो नहीं समझ में आएगा, पर वही समस्त ज्ञान है। इसलिए मैंने बोला ना कि वो प्रेम कहानी की जो है, मैं 10 साल तक उसकी कहानी चलेगी आगे। आगे 10 साल तक मैं उसकी कहानी बताऊँगा। तो उसमें क्या-क्या होगा, एक-एक शब्द जीवन के संदर्भ में बताया गया है। उसको पूर्व जन्म से लेके उसको संभोग कैसे करता है वो भी प्रक्रिया बताऊँगा। और कहानी ऐसी कि मतलब उस दिन मैं तंत्र योगी और नंदिनी पिछले जन्म में जैसे संभोग करते थे ना, वो संभोग की क्रिया देख के मुझे देखा तो वह मैंने ये अद्भुत संभोग उनकी थी। रति क्रीड़ा थी, काम क्रीड़ा था, उनमें नीच मात्र भी काम वासना नहीं थी। वो अद्भुत रास लीला थी। मैंने देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि कैसे कौन इतना दिव्य संभोग को भी दिव्य ऊर्जावान बनाता है। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं उसमें आकर्षित हो रही थी। मतलब इतना पवित्र संभोग हो सकता है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर उसने देखता रहा, मैं अचंभित रह गया और क्या क्या देखना पड़ा। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये क्रिया भी देखनी पड़ेगी कभी ध्यान में। पर मुझे दिखा वो। पर समाज को वो शक्तियाँ आपको मार्गदर्शन करना चाहती है, इसलिए उन्होंने कहानियाँ लिखी। देखो, आश्रम की शक्ति आपको बीमारियां दूर कर रही है, धन दे रही है, आपको सिद्धियां दे रही है, तो एक कहानी भी सुना रही है। मतलब एक बच्चे की तरह आपको समझाने के लिए, आपको जीवन को निर्देशित करने के लिए शक्तियां आपको कहानियां भी सुना रही है। मतलब कितना अद्भुत कहानी है। जो कहानी मैं खुद इंटरेस्ट होता आगे कहानी में क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं सोचता रहता हूँ। और कहानी मुझे बताती भी नहीं है जब तक मैं
में अपलोड ना करो। तो शक्तियाँ पहले बोलती तुम अपलोड करो उसके बाद बताऊंगा। उस दिन में मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया था, मतलब मुझे भी क्यूरियोसिटी हो गई थी कहानी में आधा क्यों हो गया, क्योंकि आधा बनाया वीडियो डाल दिया। मैंने शक्ति को पूछा आगे क्या होता है ये बताओ, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं। और जब मैंने 10 साढ़े 9 बजे अपलोड कर दिया तो 10:30 बजे मुझे जब ध्यान में था तब बताने लगी कहानी में ये होता है। यार मैंने बोला शक्ति और मैं शक्ति मैं मुझे तो बताया करो, मैं तो गुरु हूँ। पर नहीं, मुझे भी नहीं बताया शक्तियों ने कि आगे की कहानी में क्या होगा। तो कहानी शक्तियाँ इतना बच्चे की तरह आपको संभाल रही हैं, तो आपको उनके प्रति द्वेष ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए ना। आप मेरे प्रति ईर्ष्या द्वेष रख रहे हो तो वो शक्तियों के प्रति ईर्ष्या द्वेष रख रहे हो। पर आपको इतना कुछ दिया है फिर भी आप रखते हो तो दिल टूट जाता है, क्या ही करें ईश्वर। ऐसे लोग हैं। तो इसलिए अब क्या ही कर सकते हो, मजबूरी है मुझे या बांटना, हिमालय जाना जा नहीं सकता मैं। कहानी ये है।